सरकार से, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, हम हाथ जोड़ के उनसे मिन्नत आरजू करना चाहते हैं कि बनारस की कला को बर्बाद मत करिए। स्टेट छोड़ना पड़ेगा। पलायन कर लोग मजबूर है, लोग बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहा है, कर्नाटका जा रहा है। जब रोजगार मान नहीं छोड़ेगा, आदमी पेट पालने के लिए क्या करेगा? कहीं तो कहीं जाएगा। लॉकडाउन की वजह से 8 महीने इधर हो गए। बुनकरों का हाल इस समय दाने दाने के मोहताज है। किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। और जब से सरकार ने ये फ्लैट रेट वाली बात की है और हम लोगों से वादा करके हम लोगों के साथ छल किया गया है, इस समय तो सब बंद है, हालात बस से बदतर है। जैसे ये भाजपा की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है, सरकार अच्छी हो, हमारा पेट भरे, हमारे बाल बच्चों को अच्छा पढ़ाई की शिक्षा की मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है इसके नीति और नियत में बहुत फर्क है। इस समय हम खड़े हैं बजरडीहा के एक पावर लूम के अंदर, जहां पर हर समय पावर लूम का आवाज़ आता था, मशीन के चलने की आवाज़ आती थी। आज जब से बुनकरों ने मुर्री बंद कर दिया है, हड़ताल पर चले गए हैं, तब से मशीनें खामोश हो गई हैं। मशीनें तो हैं, कारीगर भी हैं, लेकिन सरकार के वादे के खिलाफ जिस तरह से बुनकरों ने हड़ताल किया हुआ है, उसके कारण स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है। कोरोना के कारण पहले से ही विश्व में अधिकतर लोग परेशान हैं, उनमें से बुनकरों की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी ख़राब है। हम बात करेंगे जो लोग इन मशीनों पे काम करते हैं, कितने घंटे का मेहनत हो जाता था डेली? सर पहले तो भी हम लोग जो है 10 घंटे में साड़ी बुझाते थे जी। रेट कम हो जाने से हम लोग का मेहनत ज़्यादा हो गया जी। अब जैसे कि GST पहले लगा, फिर ये हो गया। अब ये जो बड़े व्यापारी आगे उद्योग वाले हैं, उन्होंने कोरोना की वजह से भले ये रेट आगे इतना नहीं बिक रहा है, इतने का बिक रहा है। मजबूरी में करोगे नहीं करो, भाई मजबूरी में पेट पालने आदमी क्या करेगा? जो हम लोग का 1000 मजदूरी मिलता था, जिससे कि हम लोग 300 काम करते थे, अब वो 150 हो गया। जो 1500 की बिकती थी वो 500 हो गया। तो इससे में बहुत बुरी स्थिति है। पहले कोरोना से हम लोग परेशान थे, अब ये चलो कोई उम्मीद जगी, चलिए काम होगा, अब चालू हुआ। अब जब काम चालू हुआ तो ये मसला आ गया, तो हम लोग तो बेरोजगार हो गया। तो अगर ये हड़ताल जो आप लोगों ने किया है, तो ये हड़ताल काफ़ी दिनों तक खींचेगा अगर सरकार है, बिल्कुल। तो फिर कैसे उस स्थिति से कैसे निपटेंगे आप लोग? कैसे अपना कहने का मतलब ये, अगर सरकार ये नहीं सोचेगी तो यहाँ के लोग पलायन करने भी मजबूर है। बहुत लोग पलायन कर भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं। भाई स्टेट छोड़ना पड़ेगा। पलायन कर लोग मजबूर है, लोग बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहा है, कर्नाटका जा रहा है। जब रोजगार मान नहीं छोड़ेगा, आदमी पेट पालने के लिए क्या करेगा? कहीं तो कहीं जाएगा। हिसाब कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हम लोग अपना बिजली कटवा देंगे अगर ऐसी बात रहेगी तो। बुनकर का लाइन हम लोग कटवा देंगे। ऐसी बिजली रहा गया तो इतना बिजली हो जाएगा कि मशीन उनकी हो जाएगी। क्या फायदा में लगाने की है? जितने के बिजली आ रहा है उतने का साड़ी भी नहीं पाएगा। साड़ी जो इतनी नहीं बिक पाएगी हमारी, तो क्या फायदा में? तो जितना मेहनत आप लोग का होता है, उस मेहनत के हिसाब से इस काम में आप लोग को उतनी भरपाई नहीं हो पा रही है सर। पहले होता था कुछ होता है, अब तो हालात ये है कि मेहनत हम 12 घंटा करते, 15 घंटा करते रहे। हो क्या रहा, बस 100, 150, 200 के पर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति खराब हो चुकी है। और मशीन बेचने लोग कगार पे, मशीन कितने बिक भी चुके हैं, कबाड़ में बिके हैं। जो हम लोग लाख रुपए का मशीन लोन लेकर, किसी से कर्ज लेकर अपना रकम बेच कर लिए थे, आज हालात ये है कि हम लोग 22,000, 25,000 पर पूरे ये मशीन बिक गया कबाड़ में किलो के हिसाब से। बताइए ये स्थिति हम लोग की हो चुकी है। बनारस में जब मोदी जी आया था, सोचा चलिए बुनकर हस्तकला खुले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, हम लोग कुछ फायदा होगा। ये बोले कि यहाँ से माल डायरेक्ट बेचिए। अब ये हालत हो गया कि मतलब क्या बताया जाए। क्योंकि उम्मीद तो जगी थी कि वहाँ से बेचा जाएगा, बहुत बेहतर होगा, लेकिन दिन ब दिन हालात खराबी हुआ। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। भाई आपने हमें माननीय जो है मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, तो आप क्यों खत्म कर रहे हैं? हाँ, आपको अगर दिक्कतें हो रही वो कैसे देता रहा? मायावती की सरकार आई वो भी मिलता रहा, फिर से अखिलेश की सरकार आई वो भी मिलता रहा। अब इनकी सरकार गई है, इनको तकलीफ हो रहा है कि नहीं ऐसा। भाई क्यों, क्या सिस्टम बनाया था? भाई कोरोना काल में तो आपको बिजली माफ करना चाहिए सर। महाराष्ट्र सरकार को देखते हुए उन्होंने 2 करोड़ उपदाव का माफ कर दिया। माफ किया कि नहीं किया आपको भी मालूम होगा, पर इन्होंने क्या किया? माफ भी नहीं किया। बशर्ते ये हालत है कि लोग लॉकडाउन में परेशान भी है और बिजली की चेकिंग भी आ रही है। लोग खाने को दानों के परेशान हैं और ये बिजली चेकिंग करा कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब मीटर की बात सुनिए, स्मार्ट मीटर लाया गया, वो कैसा मीटर है? किसी का 1 लाख बिल आ रहा है 1 महीने में, किसी के 2 लाख आ रहा है। ये क्या बात है भाई? मीटर चालू है, लाइन कट जा रहा है। किसी के बिल पहले आता था 800 रुपया महीना, ठीक है, अब वही 3000 आ रहा है, किसी के 5000 आ रहा है। कैसे देगा बताइए? ये तो हालात ही यहाँ की। और ये तो साथ साथ मीटर, स्मार्ट मीटर भी हटना चाहिए। कई तरह की मांगे हैं बुनकरों की। पहले तो जो पिछली सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने तो बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दिया।
अब चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो उनसे भी उम्मीद यही थी कि वो फ्लैट रेट पे ही बिजली का बिल लेंगे। लेकिन कोरोना काल के समय इस तरह से बुनकरों के ऊपर बिजली के इन रेटों को लाद देना, फिर मीटर की रीडिंग कराना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये तो सरकार और बुनकरों के बीच की बात है। लेकिन आज हम बुनकरों के उन स्थितियों को जानने के लिए उनके बीच पहुँचे तो हालात हमने देखा कि इनकी मेहनत और उसके बदले में इनको जो मिलता है उसके बीच में बहुत फासला है। तो सरकार से एक गुजारिश है बुनकरों की तरफ से कि उनकी मांगों को वो पूरी करें ताकि जल्द ही बनारस का ये कला जो बनारसी साड़ी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है वो फिर से अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं इस समय पूरा विश्व कोरोना के दंश को झेल रहा है। ऐसे में सरकारों ने कई दावे किए हैं, कई वादे किए हैं। उनके वादों और दावों की क्या सच्चाई है उसको लेकर आज हम निकले हैं बनारस की सड़कों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है कोरोना काल में, लेकिन इस पैकेज की सच्चाई क्या है, उनके दावों की पोल क्या है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस के बुनकरों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं बनारसी साड़ी जिसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका सबसे बड़ा दारोमदार इन बुनकरों पर होता है जो बनारसी साड़ियों को बनाते हैं। और इन साड़ियों की मांग केवल बनारस या केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व में है। तो आइए आज हम उन बुनकरों के उस दर्द को जानने का प्रयास करते हैं कि कोरोना काल में जिस समय पूरा विश्व एक तरह से थम सा गया है, ऐसे में इनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, अपना नाम बताएं। शकील अहमद। शकील जी, क्या समस्याएं कोरोना काल में बुनकरों को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ी हैं अभी तक? वास्तव में बनारस के बुनकर यहाँ के जो हालात है, बुनकर रोज़ कुआं खोदना रोज़ पानी पीना इनका है जी। क्योंकि बुनकर में इतना पैसा होता नहीं है कि आदमी उसको जुटा के 2 जून की व्यवस्था 1 महीने की कर ले, राशन की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रोज़ कुआं खोदना रोज़ पानी पीने का काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण इनकी हालात बद से बदतर हो गई। लोगों ने मांग कर खाना शुरू किया, गारा मिट्टी धोने का काम किया, घुमचा लगाया, यहाँ तक कि टॉफ़ी बिस्कुट घूम कर बेचे, सब्जी बेचे, किसी तरह अपने आप का गुजारा बसेरा किया। उसके बाद जो बुनकर हैं उनकी हालात पहले से ही लॉकडाउन से ख़राब थी और हमारी सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि फ्लैट रेट पे हमको बिजली देने का, वो भी हमारे साथ चला जा रहा है। हम सरकार से, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, हम हाथ जोड़ के उनसे मिन्नत आरजू करना चाहते हैं कि बनारस की कला को बर्बाद मत करिए। बनारस की कला एक ऐसी कला है जो पूरे विश्व में जानी जाती है। अगर आप इनकी बिजली का बिल अगर फ्लैट रेट पे नहीं देते हैं तो ये सड़क पर आ जाएंगे, ये काफ़ी बर्बाद हो जाएंगे, ये बहुत परेशान हो जाएंगे। आप बुनकर हैं, जो साड़ियाँ आप बनाते हैं जी। कितने कितने मूल्य की साड़ियाँ, किस किस तरह की साड़ियाँ आप लोग बनाते हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि जो पावर लूम पर साड़ियाँ बनती हैं जी। वो अमूमन 500 से लेके 900 1000 तक की बनती हैं। उसमें एक दिन में एक साड़ी बुनकर बनाता है, 200-250 रुपये उसको बच जाते हैं 1000 वाली साड़ी में। इसी तरह वो बस गुजारा अपना कर लेता है। लॉकडाउन की वजह से 8 महीने इधर हो गए। बुनकरों का हाल इस समय दाने दाने के मोहताज है। इस तरह वो गुजारा कर रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं। ऊपर से जिसको कहा जाता है कि एक तो नीम करेला, ऊपर से नीम चढ़ा और सरकार ने ये फ्लैट रेट बिजली का ख़त्म कर दिया। अगर किसी को फ्लैट जिस हिसाब से वो बिल लेने की बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से बिल देना हुआ तो लोगों के या तो पावर लूम मशीन बिकेंगे या कुछ लोग अपना मकान दे के बेच कर ही बिल अदा कर पाएंगे। और इस समय बुनकर लोग तमाम 8 महीने के कर्जदार हो गए हैं और बुनकर ऊपर से ये अत्याचार भी हो रहा है कि बुनकरों की लाइन काटी जा रही है। आज हम लोग सारे बुनकर, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर, आज हम लोग हड़ताल, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए हैं। और ये आह्वान हमारे वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ की तरफ से और बिरादराना तंजीम जो हमारे महतो साहिबान हैं उनकी तरफ से हुआ है। आज इस हड़ताल में सारे बुनकर शरीक हुए हैं और ये अनिश्चितकाल चलेगा। और सरकार से हमारी ये मांग है कि हम लोगों को फ्लैट रेट पे बिजली दिया जाए, जैसे पूर्व के पहले दिया जाता था, पूर्व भांति दिया जाए।
भले उसमें वक्त के हिसाब से कुछ बढ़ोतरी कर लिया जाए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, जिससे हम बुनकर अपने रोजी रोटी किसी तरह जो चला रहे हैं चला सकें और आगे आने वाले भविष्य में अपने बाल बच्चों को पाल सकें। ये हमारी सरकार से गुजारिश है। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि बुनकरों की स्थिति क्या है और वो हड़ताल पे गए हैं, जिसको मुर्री बंद कहा जाता है। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो नित्य बुनकर लोग जो साड़ी की बुनाई करते हैं उसमें उनको क्या बचता है, कितना कमा पाते हैं, बताएं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में देश की मुल्क, ये जो मुल्क है इसकी नीति और उसमें कार्य में अंतर है। उसके अंदर एक चीज़ है कि दान का मतलब चर्चा घर घर पहुँचे और उसकी नीयत छुपी रहे। तो इस तरीके की हालात में क्या कहा जाए। नहीं, हमारा मुख्य प्रश्न ये है कि आप जो बुनाई करते हैं एक साड़ी का प्रतिदिन, उसमें आपको कितना बच जाता है, कितना मेहनत करना पड़ता है? बचना इतना बचता था कि अच्छी तरीके से रोजी रोटी चल रही थी और हम ये खुश रहते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये भाजपा की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है। सरकार अच्छी हो, हमारा पेट भरे, हमारे बाल बच्चों को अच्छा पढ़ाई की, शिक्षा की मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है इसके नीति और नियत में बहुत फ़र्क है। बस यही सबसे बड़ी खराबी है। मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार की नीतियों को लेकर यहाँ पे लोगों के बीच में आक्रोश है। उनका ये कहना है कि बुनकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है बनारस की कला में। तो आखिर उन बुनकरों के लिए सरकार ने जो वादे किए हैं या जो दावे किए हैं वो ज़मीनी हकीकत पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम अभी चलते हैं, बात करते हैं कि आप जो साड़ियाँ बनाते हैं उन साड़ियों से प्रतिदिन आप कितना बचा पाते हैं, कितना कमा पाते हैं, ये जानकारी हमको चाहिए। एक साड़ी दिन भर में बिनाता है, 100 रुपया कमाना मुश्किल है जी। हालात ये है इस समय। और जब से सरकार ने ये फ्लैट रेट वाली बात की है और हम लोगों से वादा करके हम लोगों के साथ छल किया गया है, इस समय तो सब बंद है। हालात बद से बदतर है। कुछ चला लेकिन इस समय भुखमरी काल में कोई ना लेने वाला है, ना कोई खरीदने वाला है, ना कोई, बंद है सब कर। तो ये बताएं, जब आपने मुर्री बंद कर दिया, सब लोग हड़ताल पे चले गए अनिश्चितकालीन, सरकार के नीति के विरोध में, सरकार ने जो वादे किए वो पूरा नहीं किया, तो फिर घर खर्चा कैसे चलाएंगे? घर खर्चा मांग के चल रहा है, किसी तरह चल रहा है जी। इनसे उनसे लेके व्यापारियों से लेने के लेन देन चल रहा है। जो बकाया उसमें से कोई लेकर गिरती बस चल रही है किसी तरह से। जिंदगी किसी तरह से बसर हो गई है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद जगी हुई थी ये कि राज्य सरकार ने जो हम लोगों को फ्लैट रेट जुलाई तक का जमा करने के दिया था और नई गाइडलाइन जो आएगी उसके आधार पर नया रेट जमा होगा। तो पीछे का जो जुलाई तक जमा करना था फ्लैट रेट से वो भी नहीं जमा कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ बंद रहे हैं। जिस तरह से बुनकरों पर बोझ पड़ेगा तो वो किस तरह दे पाएंगे? कमाई बंद है, बिनाई बंद है, साड़ी बिकना बंद, तो कहाँ से देंगे? सब तो भूखे मर जाएंगे। सब भूखे मर जाएंगे ऐसा कहना है बुनकरों का, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार ने जो वादा किया जुलाई तक फ्लैट रेट पे भुगतान करने की बात थी और उसके बाद फिर एक मीटिंग हुआ था बुनकरों के बीच में सरकार का, और उसके बाद से अभी तक ये इस घटना को घटे 1.25 महीने हो गए। 3 सितंबर को सरकार और बुनकर नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि इसी फ्लैट रेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते ये लोग हड़ताल पे गए हैं। इन्होंने मुर्री बंद किया है। मुर्री बंद का मतलब हुआ कि इन्होंने अपने पावर लूम के जो मशीन है उसको बंद कर दिया गया है। जैसे चक्का जाम होता है उस तरह से मुर्री बंद करके पावर लूम का हड़ताल बुनकरों ने किया है। हमारी जानकारी में आप मुझे ये बताएं कि सरकार ने जो वादा किया था, जो आपके नेताओं के साथ बैठ के वादा किया था, तो क्या हुआ? उन्होंने, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई क्यों नहीं? कितना दिन हो गया इस चीज़ में? ये 1.25 महीने करीब हो गए। उन्होंने वादा किया कि हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और आप लोग जुलाई तक का पैसा जमा कर देंगे। लेकिन जुलाई तक का तो छोड़ दीजिए, न तो जुलाई तक का पैसा किसी विभाग ने पैसा लिया और ना ही ये नया कोई गाइडलाइन आया। अब इस तरह से हालात कैसे चलेगा? हम लोग तो परेशान हो चुके हैं। बनारस का बुनकर पूरी तरह से परेशान है, एकदम सड़क पर आ चुकी है। साथ ज़िंदगी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बद से बदतर हालात यहाँ की गुजरेगी, ये बुनकरों की होगी। जिस समय नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव जीते तो हम लोगों को लगा कि हमारे क्षेत्र के प्रधानमंत्री होंगे और बनारस का विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा। पता नहीं क्यों लगता है कि उनका पाँव भारी है या वो उनके मन में है भारी कि बनारस में जाएंगे तो बनारस को बर्बाद कर देंगे। ऐसी अगर कोई बात है तो मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि आप अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल रखिए, अपने देश की जनता का ख्याल रखिए।
मत परेशान करिए, क्योंकि आप राजा हैं यहाँ के, और यहाँ की प्रजा जब दुखी होगी तो आप भी खुश नहीं रहोगे, आपको भी दुख झेलना पड़ेगा। ऐसी हम आपसे निम्न निवेदन करते हैं कि आप अपनी जनता का ध्यान। ये कोरोना काल के कारण जो विपत्ति पूरे विश्व में आई है, भारत में आई, उत्तर प्रदेश में आई, सारे जगह पे आई, इस समय सब कुछ बंद है एक तरह से। तो क्या सरकार ने आपसे कोरोना काल के पहले जो वादे किए थे वो भी कभी पूरे नहीं किए, या कोरोना काल में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए? आखिर मुख्य समस्या कहाँ पर आ रही है? देखिए, समस्या ये है कि अभी तक जब भी बुनकरों का कोई भी कल्याणकारी योजना न धरातल पे आया है और न उनके लिए कोई योजना लागू किया गया है। एक ये छोटी सी योजना थी हम लोगों की, जो फ्लैट रेट पे बिजली मिलता था, वो ये कोरोना काल से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। अब कोरोना काल 8 महीना हो गया, काम धंधा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद भी बिल एज इट इज़ वैसे ही खड़ा हुआ है और तमाम बुनकर कर्जदार हो गए हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम वहाँ चलिए 31 जुलाई तक तो फ्लैट रेट ले लेंगे, लेकिन उसके बाद हम यूनिट से लेंगे। तो ऐसा अभी कल वहाँ परसों कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें कुछ हुई है, आज पेपर में भी आया है कि उसको जो 31 जुलाई तक का ये लेंगे, उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि 31 जुलाई तक का ये फ्लैट रेट लेंगे, लेकिन उसके बाद यानी अब 1 अगस्त से ये रीडिंग पर लेंगे। अब इनकी मंशा ये है, ये आया है इनका। तो हम लोग अब ये चाहते हैं भाई, हम लोगों का सीधा सा एक मांग है और उसी के विरोध में ये हम लोग हड़ताल पर हैं कि हमारा ठीक है, आप फ्लैट रेट पे ले लीजिए, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्लैट रेट पर ही हो। फ्लैट आप रीडिंग से नहीं चाहते? रीडिंग से नहीं, हमारा फ्लैट रेट पे हो, जो आवश्यकता अनुसार आप उसको बढ़ा लीजिए। रीडिंग से लेने में क्या समस्या आ जाएगी? क्या बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या? नहीं, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। रीडिंग देखिए, आप किसानों को देते हैं, अगर पेट भरने के लिए देश का किसान अगर पेट भरता है तो यहाँ का बुनकर आपका तन ढकता है जी। तो आप क्यों भूल रहे हैं? किसान को राहत देने की बात करते हैं और बुनकर का आपका एक छोटा सा पैकेज था उसको भी बंद करने की बात करते हैं, ये हजम नहीं होता है। मैं जैसे बुनकर को आप फ्लैट रेट पे दे रहे थे, तो आप फ्लैट रेट पे दीजिए और उनको थोड़ा राहत दीजिए ताकि इनका कारोबार चले, और इससे आपके देश का भी अर्थव्यवस्था सुधरता है, न कि इन्हीं का सुधरता है। अगर आप 4 साड़ी बिनेंगे तो 4 साड़ी का बेनिफिट हमारे देश को भी होगा और इन परिवारों को भी होगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये देखिए, ये हमारे साथ वो बुनकर भाई लोग थे जो कि आज से हड़ताल पर गए। हड़ताल पर जाने के पीछे केवल और केवल एक मकसद, सरकार से इनकी कुछ बातें हुई थी, सरकार ने वादे किए थे जुलाई तक फ्लैट रेट पे बिजली का बिल लेने का। अब इनकी मांग है कि ये आगे भी फ्लैट रेट में ही बिजली का बिल देंगे, क्योंकि सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोरोना के कारण ऐसे ही रीढ़ की हड्डी पहले से ही टूटी हुई है जिस बुनकर समाज की, उस पर फिर से अगर रीडिंग के साथ बिजली का बिल लिया जाएगा तो वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। इन सब के विरोध में आज से बनारस में बुनकरों ने अपने पावर लूम को बंद कर दिया है, मुर्री बंद कर दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं।